बड़ी खबर के साथ धनबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धनबाद और जामताड़ा जिले को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण बाजरा घाट पुल का पिलर नंबर 4 धंसा। पिलर धंसने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुल की हालत को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल रास्ते को बंद करा दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुल के आसपास बड़े पैमाने पर हो रहे बालू की अवैध ढुलाई को पिलर के धंसने की बड़ी वजह बताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि नदी से लगातार बालू निकासी और पुल से भारी वाहनों की आवाजाही ने पुल की नींव को कमजोर कर दिया। सवाल अब ये है कि जब लंबे समय से बालू की ढुलाई हो रही थी तो जिम्मेदार विभागों की निगरानी आखिर कहां थी। सुविधा बहुत होगा। देखिए, जामताड़ा और धनबाद का दूरी 30 किलोमीटर सीधा बढ़ जाएगा। जामताड़ा से बहुत सारा आदमी मजदूर धनबाद काम करने जाता था, उन लोग को रोजी रोजगार पर असर पड़ेगा। बहुत दिक्कत होगा, बहुत परेशानी होगा हम लोग को। उस बार का इस बार का आदमी को गया तो सही में क्षति हुआ है और डैमेज हो गया, इसको बहुत खतरा है। तो अभी हमारे जामताड़ा तरफ से भी सीओ साहब आए हुए थे और हम भी दोनों तरफ से अभी हम लोग रास्ता काट के जेसीबी से अभी हम लोग बंद करवा दे रहे हैं। वरीय पदाधिकारी का भी आदेश है तो उसी का भी अनुपालन करके अभी तत्काल हम लोग बंद करवा दे रहे हैं। देखिए, तत्काल ये सूचना मिला कि बजरा पुल का जो है एक पिलर काफ़ी नीचे दब रहा है। तो जो ही सूचना मिला हम लोग आ गए हैं। जो सर ने खबर दी, हमने डीसी सर को भी सूचित कर दिया है। और जहां तक हम लोग इसको जो तत्काल बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी जेसीबी के द्वारा दोनों ओर से इधर धनबाद एरिया का जो है सीओ साहब हैं वो करा देंगे, हम अपना एरिया से बंद करवा दे रहे हैं। उसके बाद फिर इसको मजबूती किस तरह से करेंगे हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। पिलर डालेंगे या क्या करेंगे उस पर विचार तत्कालिक रूप से। अब सवाल है कि एनजीटी के रोक के बाद बालू खनन कैसे? खनन परिवहन विभाग प्रशासन लापरवाह क्यों? क्या हादसे के बाद जागेगा जिम्मेदार विभाग? एनजीटी की रोक के बाद भी बालू खनन कैसे? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। खबर रामगढ़ से है, जहां 10 हाथियों का झुंड रामगढ़ वन क्षेत्र के गोबर दरहा में उत्पात मचा रहा है। झुंड ने खेत में लगी मकई और धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के उत्पात को देखते हुए वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची है। टीम मशाल और सायरन बजाकर हाथियों को भगाने के प्रयास में जुटी है। हाथियों के उत्पात से लोग दहशत में दिख रहे हैं और जल्द से जल्द हाथियों को इलाके से खदेड़ने की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक फैसले ने राज्य के हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद पास आउट अभ्यर्थी जो कल तक प्रोजेक्ट भवन में अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे, आज नौकरी खत्म होने के आक्रोश में आंदोलन कर रहे हैं। सीजीएल पास अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें अब कोर्ट पर ही भरोसा है। उनका आरोप है कि आंदोलन के लिए भी उन्हें जगह नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट भवन के बाहर डटे हैं। उन्होंने साफ किया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता उनका आंदोलन जारी रहेगा। ये परिवार के लिए नौकरी सिर्फ एक सम्मान का विषय नहीं है, बल्कि उसके घर और उसके परिवार के लिए सरमौर है, सर का ताज है। लेकिन आपके सर से ही अगर वो ताज उतार दिया जाए, आपको अगर राजा से रंक बना दिया जाए, तो आपका निर्णय क्या होगा? शायद यही होगा कि जहां से सरकार चलेगी उस सरकार के सामने बैठकर नजर में नजर मिलाकर हम सवाल करेंगे कि हमारी नौकरी क्यों छीन ली गई। और वही सवाल ये वो तमाम लोग कर रहे हैं जो इस वक्त रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर सड़कों पर बैठे हुए हैं। राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर यानी मंत्रालय के बाहर झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन वो लोग हैं जिसे एक झटके में सरकार ने नौकरी से निकाल दिया है। इन लोगों की मांगे हैं कि इन्हें जो नौकरी से निकाला गया, इन्हें इनकी नौकरी वापस दिलाई जाए। अब देखिए, इन्हें अब तक बैठने के लिए जगह तक नहीं दिया गया। हमारे जितने भी भाई हैं 1900 से 2000 के बीच, सभी लोग झारखंड के हर एक कोने से यहाँ पहुँच रहे हैं और आ करके बहुत ही अनुशासित तरीके से अपना सांकेतिक प्रदर्शन। जगह आप लोगों को अब तक नहीं मिल पाया कि जी बिल्कुल, जगह नहीं मिल पाया है और हम लोग खुले आसमां के नीचे हैं। कल तक ये हमारा कार्यालय था और हमें उम्मीद है कि आगे भी होगा। और आज हम अपने कार्यालय के सामने ही, कल हमारे जितने भाई थे आप देखे होंगे कि
खुले आसमां के नीचे सोने को मजबूर थे। कोर्ट जाने का क्या तैयारी है, कब आप लोग कोर्ट के लिए हो जाएंगे? बिल्कुल हम लोग कोर्ट की ओर मूव करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि माननीय न्यायालय के द्वारा डबल बेंच का फैसला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी ठप्पा था, माननीय न्यायालय के द्वारा ही हमारी नियुक्ति हुई थी। तो हमें अपने मेहनत, संघर्ष, ईश्वर और न्यायालय में पूर्ण भरोसा है कि हम लोग जरूर से वापसी करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी गुहार करेंगे कि सर आप इस बार एक बार पुनः विचार करें। आप मायूस दिख रहे हैं, क्या करें, एक झटका में सारा कुछ छीन लिया सरकार हमसे, सब कुछ छीन लिया। कल तक अंदर था, आज बाहर है, क्या करें बताइए आप लोग? मर जाए हम लोग, क्या करें बताइए आप लोग? बताइए हमको। एक नौकरी से पूरा परिवार चलता है। बिल्कुल, सारा परिवार है मेरा, मम्मी पापा फुट फुट कर रो रहे उन लोग, क्या करें हम? पापा से बात हुई इस विषय में, क्या बोल रहे हैं वो? क्या बोलेंगे, हौसला दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं हौसला। ये मायूसी है, ये दर्द है। इस दर्द को सरकार को भी समझना पड़ेगा, न्यायालय को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कल तक इसी प्रोजेक्ट भवन में अपनी नौकरी कर रहे थे, तनख्वाह मिल रहा था, लेकिन एक झटके में मुख्यमंत्री का आदेश आया और इनकी नौकरी खत्म हो गई है। अब ये आंदोलनरत हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि न्यायालय में फैसला जल्द से जल्द लिया जाए और सरकार भी इन्हें फिर से नौकरी पर वापस लौटाए। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में 22 परीक्षा को एक बार में रद्द करने का राज्य सरकार का फैसला सफल अभ्यर्थियों को नागवारा गुजरा है। प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे जेएसएससी सीजीएल में कई ऐसे चेहरे ऐसे थे जो ईमानदारी से खुद के बहाल होने का दावा करते नजर आए और अपनी पृष्ठभूमि को न्यूज़ 18 से शेयर किया। कुछ ने अपनी जिम्मेदारियों और संघर्ष का जिक्र किया तो कुछ ने बताया कि नौकरी उन्हें कितनी मेहनत और संघर्ष के बाद मिली थी। क्या इस समय नियुक्ति परीक्षा संक्रमण उपचार काल चल रहा है? क्या सरकार ने यह सोच लिया है कि तमाम परीक्षाओं का उपचार करेगी? जो संक्रमण लगा है उससे सरकार उपचार कर ठीक करेगी। तमाम चीज़ों को लेकर राजधानी रांची में आंदोलन का दो क्षेत्र बन गया है, एक जयपाल सिंह स्टेडियम, दूसरा राजधानी रांची का झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट कार्यालय के बाहर। एक तरफ वो सफल अभ्यर्थी हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट के बाहर में जो लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि अचानक उनकी नौकरी रात भर में ही खतरे पर आ गई है। दूसरी तरफ जयपाल सिंह स्टेडियम में लगातार तकरीबन महीने भर से आंदोलन चल रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच कराई जाए, परीक्षा रद्द किया जाए। किस परीक्षा में एक आप लोग भी हैं, आप किस नौकरी में, पहले अपने बारे में बताइए। जी मैं यहाँ सेक्रेटेरिएट में पोस्टेड हूँ, एएसओ पोस्ट पर हूँ। और सर आपको पहले भी पता होगा कि हम हाई कोर्ट से ये केस डबल बेंच की सुनवाई से जीत कर यहाँ आए हैं। इसके बाद भी सरकार का डिसीजन हमारे समझ के बाहर का है। हम फिर से हाई कोर्ट की तरफ रुख अपनाएंगे। सर हम 7 महीना जॉब करके फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी बताइए, अब इतना लोग लड़का किस विभाग में? कार्मिक विभाग में, कार्मिक में हम 7 महीने जॉब करने के बाद बच्चा लोग कहाँ जाएगा? इधर का ना उधर का, कहीं तो सोचना चाहिए सरकार को। ऐसा भीड़ के दबाव में आके हम लोग के ऊपर तो ऐसा अन्याय ना करे सरकार। फिर अब जैसे संक्रमण की बात आपने की, तो हमारा भी यही मांग है कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए। जांच करने से कोई भी पीछे नहीं हटता है। अब आप एक झटके में एक रात में नोटिस निकाल दें कि आप चले जाइए कल से, तो ये तो प्राइवेट कंपनी में होता है। सरकारी कंपनी में ऐसा कैसा है, रूल होना चाहिए ना। अब जो संविधान के हिसाब से है, कोर्ट का ऑर्डर पे हम लोग नियुक्ति हुए हैं, आप ऐसे झटके में निकाल दीजिएगा। अब हमारी बहुत जिम्मेदारी है, फैमिली है, कमाने वाला मैं हूँ। आवाज़ ये बताने की साबित कर रही है कि हम ईमानदारी की उपज हैं। हमारी नौकरी में, हमारी नियुक्ति में कहीं गड़बड़ी नहीं है। हमारी आवाज़ मुखर है। हम कोर्ट के रास्ते से आए हैं, तो आप कैबिनेट बिठाकर हमारी नौकरी कैसे खत्म कर सकते हैं? जो जयपाल सिंह स्टेडियम में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आंदोलन का भी तर्क दिया जा रहा है। कुल मिलाकर आंदोलन के 2 रास्ते हैं। यहाँ पर 2 रास्ता, 2 धड़ा बना हुआ है। एक जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहा है, दूसरा प्रोजेक्ट कार्यालय के बाहर में। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ियों के खिलाफ जारी आंदोलन 26वें दिन स्थगित करने की छात्रों की ओर से घोषणा हुई। छात्रों ने झारखंड सरकार को सीबीआई जांच के लिए 2 महीने का समय दिया है और अगर तय समय में अगले कदम का ऐलान नहीं होता है तो फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ आंदोलन स्थगित। छात्रों ने सरकार को दिया 2 महीने का समय। सीबीआई जांच की मांग पर सरकार को अल्टीमेटम। जांच का आदेश नहीं आने पर फिर होगा आंदोलन। सभी परीक्षा की ईमानदारी से जांच की मांग। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम छात्र आंदोलन के 26वें दिन
न तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी है, न परीक्षा रद्द करने की मांग और न ही छात्रों के चेहरे पर दिख रही नाराजगी और मायूसी। आंदोलनकारी छात्रों के चेहरे पर विजयी मुस्कान है, हंसी खुशी का माहौल है। इस मौके पर पद्मश्री मधु मंसूरी ने जूस पिलाकर छात्रों के आंदोलन को अल्प विराम दिया। छात्रों ने साफ किया है कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि 2 महीने के लिए स्थगित हुआ है। सीबीआई जांच की मांग पर वे कायम हैं और मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की फिर से शुरुआत की जाएगी। आंदोलन तोड़ने के मूड में नहीं था। मैंने माननीय मंत्री जी लोग को भी मैंने कहा कि मेरा मेन मांग सीबीआई जांच है। चूंकि मैं रिफॉर्म के लिए आया हूं, दोषी कौन है वो तह तक जांच होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष का हो या एजेंसी हो या आयोग हो, लेकिन दोषी तक वो तार जुड़ना चाहिए और उनको सजा होना चाहिए। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से साफ किया गया कि आंदोलन केवल स्थगित किया गया है, इसे खत्म नहीं किया गया। आंदोलनकारी छात्रों ने जन सहयोग के लिए सभी का आभार जताया और सरकार से सभी परीक्षा की जांच ईमानदारी से कराने की मांग की। इसमें विफल रहने पर दोबारा आंदोलन तेज करने का अल्टीमेटम भी दिया। तो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच यह फैसला लिया है कि हम लोग 2 महीना तक जो इस आंदोलन को हम लोग स्थगित करते हैं। और अगर हम लोगों को लगे कि छात्र हित में फैसला नहीं हो रही है तो 2 महीना के बाद जो हम लोग फिर से इस आंदोलन को शुरुआत करेंगे। कि उनके साथ अन्याय हम लोगों ने नहीं, बल्कि ये सिस्टम ने किया है। अगर ये जांच आज हो रही है, इस जांच का पर्दाफाश उसी समय हो जाता तो शायद आज सबके साथ न्याय होता और शायद आज वो आंदोलन न कर रहे होते। तो ये भी झारखंड सरकार को और सारे लोगों को देखना होगा। हम अपने न्याय की लड़ाई लड़े, वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड सरकार ने विवादित परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीआईडी की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कुल 45 परीक्षाओं पर फैसला किया गया है। इनमें 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, जबकि 6 परीक्षाओं को स्थगित किया गया। वहीं 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। छात्र अब सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। सरकार को 2 महीने का वक्त दिया गया है। उम्मीद है सरकार जल्द फैसला लेते हुए छात्रों की समस्या के समाधान में जुटेगी ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची में पिछले 25 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी था, जहां बड़ी संख्या में लोग आंदोलन के समर्थन में पहुंच रहे थे। तो वहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर स्टॉल लगाने वाले लोगों के चेहरे पर भी खुशी थी। पिछले 25 दिनों से लोगों के आवागमन की वजह से स्टॉल लगाने वालों की बिक्री भी जमकर हो रही थी। दुकानदार बताते हैं कि आंदोलन के दौरान अच्छी खासी बिक्री हुई। हालांकि अब मैदान खाली होने के बाद और आंदोलन को खत्म होने के बाद कम बिक्री का डर भी सता रहा है। मुंडा स्टेडियम से छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया। एक तरफ जहां 25 दिनों का यह आंदोलन खत्म हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर स्टॉल लगाते थे लोग, वो भी कहते हैं कि जब यह आंदोलन चल रहा था तो बिक्री भी बढ़ी थी। गोलगप्पा लगाने वाले भाई साहब हैं, खूब चाट बेचे हैं पिछले 25 दिनों से। क्या चाचा, कैसा रहा 25 दिन, ही बताइए। जो था वो सब ठीक ही था। बढ़िया बिक्री रहा कि नहीं? मिली जुली सब था, ठीक ठाक, ठीक तगड़ा रहा। 10 दिन 25 दिन सब ठीक ही था भैया। लेकिन पिछला 25 दिन ठीक ठाक रहा। हाँ, जो भी था ठीक ठाक था। अब थोड़ा गिर जाएगा रेट। हाँ, नॉर्मल तो होगा भैया, क्योंकि बच्चा लोग का आवागमन कम जाएगा। पहले लोग भी यहाँ जो आ रहे थे वो भी खा रहे थे, कुछ देखने भी आ रहे थे, कोई प्रदर्शन में भी आ रहे थे, है ना। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर साहब। बिल्कुल, आप देखिए कि जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर, सभी का यही कहना है कि अब आंदोलन खत्म हुआ तो बिक्री थोड़ा डाउन होगा। क्या चाचा? हाँ, ठीक था, बिक्री बहुत अच्छा रहा। जब तक आंदोलन था बहुत अच्छा रहा बिक्री। जब तक आंदोलन रहा हाँ ठीक ठाक बढ़िया चला दम, बहुत अच्छा चला, खेला समेट दिया। हाँ दम एक नंबर चला। क्या रहा पिछला 25 दिन? बढ़िया रहा, अच्छा रहा। अच्छा रहा। लोग आ रहे थे? हाँ, लोग तो आ रहे थे। भीड़ लग रहा था 25 दिन? भीड़ तो लग रहा था, अच्छा तो कम हो जाएगा क्या? देखिए क्या होता है। कुल देखिए, दुकानदारों का कहना है कि पिछला 25 दिन जो रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का हाल, उसमें प्रदर्शनकारी तो थे ही, आम लोग भी आते थे। इस वजह से बिक्री अच्छी खासी रही है। अब थोड़ा कस्टमर का इंतजार भी करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड सरकार की ओर से जेपीएससी की 22 परीक्षा रद्द कर दी गई है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द किए जाने से नाराज अभ्यर्थी अब झारखंड हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में
रद्द की गई परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की ओर से 3 याचिका दाखिल की गई है। याचिका दीपमाला, सोनम कुमारी और अन्य की ओर से दाखिल की गई है। इसके साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा को लेकर भी सौरभ सिंह की ओर से पिटीशन दायर की गई है। सभी दायर याचिका पर 20 अगस्त यानी कल सुनवाई होगी। बता दें कि झारखंड सरकार की ओर से 22 नियुक्ति परीक्षा को रद्द किया गया है, जिसके बाद इन परीक्षा के सफल अभ्यर्थी में निराशा दिख रही है और वो इंसाफ के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। रांची में छात्रों के आंदोलन के 26वें दिन अभ्यर्थियों की ओर से सरकार के प्रति आभार यात्रा निकाली गई। इस आभार यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। छात्रों ने कहा कि सरकार ने हमारी लगभग मांगे पूरी की हैं। इस वजह से यह आभार यात्रा निकाली जा रही है। आभार यात्रा के दौरान छात्रों ने ढोल और नगाड़ों पर डांस किया और अबीर गुलाल लगाकर खुशियां भी मनाई। आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया और उसके साथ ये जश्न की तैयारी है। आप देखिए ये आभार यात्रा निकाला जा रहा है और खुशी जाहिर की जा रही है क्योंकि इनकी मांगे पूरी हुई। मुख्यमंत्री ने इनकी बातें सुनी है। कुणाल जी, आज कितना खुशी का दिन है? आज ये आधी खुशी का दिन है। आधी खुशी इसलिए कि जो रद्द का मांग था तो वो तो रद्द हो गया, लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं अभी रद्द नहीं हुई है। और जांच जो है, जांच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने का समय मांगा है। हम लोगों से आग्रह किया है कि हमें 2 महीने का समय दे। 2 महीने में अगर आपको लगेगा कि प्रॉपर जांच हम लोग की तरफ से नहीं हो रहा है तो हम लोग सीबीआई को रिकमेंड करेंगे। बिल्कुल, आप देखिए सिस्टम में विश्वास करते हुए हम लोग 2 महीने का समय माननीय मुख्यमंत्री को जो दिए हैं। ऐतिहासिक दिन है, बिल्कुल खुश है। हमारी मांगे पूरी हुई है। सरकार पे भी हमने भरोसा किया है। 60 दिन का समय हमसे मांगा गया था, हमने 60 दिन का समय भी दिया है। हम चाहते हैं सरकार कार्रवाई करे, साबित करे सरकार जिस प्रकार से सरकार ने छात्रों की हितों की बात की है। देखिए, ये लड़ाई की पहली जीत है, लेकिन ये संघर्ष की शुरुआत है और निश्चित तौर पर जो संकल्प संघर्ष का था वो संकल्प के अभियान का पहली जीत हुई है, लेकिन अभी संपूर्ण जीत के लिए अभी संघर्ष और बाकी है। बिल्कुल, अगला 7 दिन महत्वपूर्ण होगा क्योंकि छात्रों का कहना है कि हमारी लगभग मांगे मान ली गई है। जो मांगे नहीं मानी गई है उसे 7 दिनों का समय दिया गया है। इस वजह से छात्र आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ साथ ये यात्रा और मार्च निकाल रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में छात्रों का आंदोलन करीब 25 दिनों के बाद खत्म हुआ है। आंदोलन खत्म होने के साथ पहले ही दिन पूरे मैदान को खाली कराया गया और छात्रों के लगे हुए दोनों ही मंच को खोला गया। 25 दिनों से जहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी थी, तो वहीं मंच खोलने के साथ ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम वीरान होने लगा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का ये मंच अपने अंदर इतिहास लिख चुका है। अब वो इतिहास के पन्ने में इस वजह से दर्ज हो चुका है क्योंकि झारखंड में जब भी अब बड़े आंदोलन का जिक्र होगा तो उसमें से 25 दिनों से अधिक समय तक चले इस छात्र आंदोलन का भी जिक्र होगा। लेकिन आज छात्रों ने इस मंच को छोड़ दिया है, यानी सरकार ने उनकी मांगे मानी। उसके बाद छात्रों ने अपने आंदोलन को फिलहाल रोकने पर अपनी सहमति जता दी है, यानी छात्र अब आंदोलन करते हुए आपको यहां नजर नहीं आएंगे। जो 25 दिनों तक इस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए थे, 2 मंच बनाए गए थे। एक मंच को तो सुबह ही खाली करा दिया गया, उसे खोल दिया गया। वहीं दूसरे मंच को भी अब खोलने की पूरी मुकम्मल तैयारी हो गई है। आधे से अधिक खोल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती के बीच पूरे मंच को भी यहां से अब खोला जा रहा है क्योंकि ये धरना स्थल नहीं था, लेकिन विद्यार्थियों की मांग थी कि वो यहां धरना देना चाहते हैं, जिसके बाद सरकार ने उन्हें अनुमति दी थी। यहाँ 2 मंच लगाए गए थे। अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार छात्र जो है वो आंदोलनरत थे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके आंदोलन की बातों को मानते हुए घोषणा की और उस घोषणा के बाद आज छात्रों ने भी ये ऐलान कर दिया कि वो अब इस आंदोलन को फिलहाल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अगले 60 दिनों तक सरकार का इंतजार करेंगे कि जो बची हुई मांगे हैं वो पूर्ण हो जाए। अगर नहीं होती है तो फिर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिलहाल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बना हुआ मंच खुल रहा है, खाली हो रहा है और अपने अंदर कई यादों और कई इतिहास को समेटे हुए जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने राजनीतिक दल से जुड़े नेता मिथिलेश यादव हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 14 अगस्त की रात करीब 2 बजे घाघरा के रिंकू होटल में नेता मिथिलेश यादव की हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने होटल मालिक महेश रजक और स्टाफ
सीमा ठाकुर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए गए। होटल मालिक और मिथिलेश यादव के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अकाउंट में पैसा नहीं आया तो इन लोगों का आपस में फिर बकझक हुआ और फिर वो शराब के नशे में था, वहाँ से वो गाड़ी लेके चला गया। चूँकि ये महेश रजक और सीमा ठाकुर इन लोगों को लगा कि पैसा नहीं आया है और इनके चूँकि थोड़ा देर पहले भी झगड़ा हुआ था और पूर्व में भी झगड़ा हुआ था, इसी को लेकर इन लोगों ने उसका पीछा किया। लड़खड़ाते हुए कहीं वो जा कर के मोटरसाइकिल के साथ वो लुढ़क करके गिर गया और इसी समय इन लोगों ने अपने साथ जो इनके पास में सब्बल था और जो टांगी थी उससे इन लोगों ने उस पर मार करके और दोनों के द्वारा मिथिलेश यादव की हत्या कर दी गई। तो ये पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन हो गया है। इसमें महेश रजक जो बगोदर का रहने वाला और सीमा ठाकुर जो स्टाफ है, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। खबर जामताड़ा से है, जहां सड़क बदहाली से स्थानीय परेशान है। यहां नाला प्रखंड मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर फुटबेड़िया पंचायत के घाट सगड़िया गांव में करीब 2 दशक से बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने सड़क मरम्मत की उम्मीद पूरी नहीं होने पर ग्रामीण खुद कुदाल और डलिया लेकर सड़क पर उतर गए। ग्रामीणों ने जर्जर सड़क की मरम्मत शुरू की और प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर खींचा। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में यहां जलमग्न की स्थिति बन जाती है। सड़क खराब होने से एम्बुलेंस या बच्चों की स्कूल बस गांव में नहीं जा पाती है, जिससे गंभीर समस्याएं होती हैं। ग्रामे डेलिभारी বা কোনো অসুখ বিসুখ হলে আমাদের এখানে গ্রামে গাড়ি আসতে চাইছে না, রাস্তা খারাপের জন্য। হ্যাঁ, তার জন্য আমরা অনুরোধ করছি যাতে নিজেরাই খেটে খুঁটে আর কি এই যে সব গ্রামের ছেলেরা রাস্তা রিপেয়ারিং করছে, লোকে আমরা নিজেরাই সব শ্রম করে নিজের কাজ করে করছি নিজেরাই। সরকার থেকে আমাদের কোনো হেল্প করে না, এটা আমাদের নিজের প্রার্থিক ছিল, তাই আমরা নিজের থেকে সব করছি। সরকার আমাদের কোনো কিছু দেখে না, আসে আর ঘুরে চলে যায়। বলছি আমাদের গ্রামের রাস্তার খুব অসুবিধা, রাস্তাতে ছাত্রছাত্রী আসা যাওয়ার খুব অসুবিধা হয়, লোকজন আসা যাওয়ার খুব অসুবিধা হয়। রাস্তা প্রচণ্ড খারাপ, গাড়ি ঘোড়া ঢুকতে চায় না, কোনো কিছু শরীরে অসুবিধা মানে অসুখ বিসুখ হলে গাড়ি আসতে চায় না, অ্যাম্বুলেন্স আসতে চায় না। থেকে বলছি আমাদের রোডের খুব অসুবিধা, আমাদের বাচ্চা ছেলে স্কুল যাচ্ছে, খুব অসুবিধা। কি সমস্যা, রাস্তাঘাট খুব খারাপ, আমাদের গায়ে ডেলিভারি যাচ্ছে, আমাদেরকে তুলে নিয়ে যেতে হয়, তবে গাড়ি ঘোড়া আসে। আমাদের রাস্তাতে গাড়ি ঘোড়া আসে না, এখন আমরা নিজেরাই পরিশ্রম করে রাস্তা ঠিক করছি।